सभी को जय माता दी और आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज फिर हनुमान चालीसा के विषय में एक चर्चा। हनुमान चालीसा पढ़ने से फ़ायदे बहुत हैं और अक्सर आप लोग सब जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको हनुमान चालीसा के व्याख्या के रूप से कुछ अन्य फ़ायदे भी बताना चाहता हूँ। तो चलिए जानते हैं और कौन से हैं वे फ़ायदे। हनुमान चालीसा शुरुआत से लेकर अंत तक मनुष्य के जीवन में लाने वाले बदलाव और उनके आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए सबसे बेहतरीन एक ग्रंथ है। रामचरितमानस जिन्होंने रचित किया, श्री तुलसीदास जी महाराज, उन्हीं ने ही हनुमान चालीसा की रचना की है। शुरुआत से ही देखिए आप, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी से शुरुआत में ही प्रार्थना कर दी गई है दोहे में ही कि बल बुद्धि विद्या आप मुझे प्रदान कीजिए और मेरे सारे कलेश का आप हरण कीजिए। कितनी सुंदर बात। शुरुआत से ही साधक के मन को शुरुआत से ही संतुष्टि भी मिली और शुरुआत से ही भगवान के प्रति उसका लगाव भी बढ़ा और भगवान से शुरुआत में ही उसने प्रार्थना शुरू की, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु जी के चरणों का ध्यान करते हुए, आप भी मेरे गुरु ही हैं, आपके चरणों का ध्यान करते हुए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। उसके बाद आता है शुरुआत, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। कितनी सुंदर बात कही है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप हे हनुमान जी महाराज, आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। आप तीनों लोकों में आपका नाम है, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज आप ही रामदूत हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हे अंजनी पुत्र, आपका एक नाम पवन सुत भी है। बड़ी सुंदर है, समझने वाला चाहिए, बहुत गौर से और ध्यान से पढ़िए, मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा, मन में भी शांति विशेष प्रकार की मिलेगी। आगे चलते हैं। आगे जैसे मानो किसी को भूत प्रेत की परेशानी है और सब जगह से निराश हो चुका, ये मान लो आप, बड़े से बड़े दरबार, बड़े से बड़े सब में जाके बड़े बड़े तांत्रिक या भगत जो भी हैं सबके पास से निराश हो गए, तो अंत में यही उपाय है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई का निरंतर जितना अधिक से अधिक हो सके इसका जाप करें, शुद्ध मन और शुद्ध तन के साथ। मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि भूत प्रेत हनुमान जी की कृपा से पा ही नहीं सकता, तुरंत छोड़कर चला जाएगा। आप लगातार लगे रहिए, बस एक चीज़ को पकड़ कर बैठ जाइए। लड़ना भी अपना जो काम है। यदि आप पे कोई हमला कर रहा है तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? आप करेंगे। दूसरे से सहायता तो ली आपने, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। आपने भगत जी को, तांत्रिकों को, सबको दिखा ले, लेकिन नहीं बनी बात। तो फिर अंत में क्या करेंगे? जब किसी से सहायता नहीं मिलती तो खुद हनुमान जी महाराज की शरण में जाइए और उनसे साधना करके उनसे आप मदद मांगिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। इससे अगली चौपाई माजे, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। भयंकर बीमारी से पीड़ित हो, रोग जा ही ना रहा हो, दुनिया भर की दवाइयाँ सब कुछ डॉक्टरों को दिखा लिया हो, डॉक्टर भी विफल हो गए हों, यही ना पता हो कि बीमारी क्या है, अज्ञान बीमारी। डॉक्टर उसको भी अंत में जब कुछ उन्हें रास्ता नहीं मिलता तो वे भी ये कर देते हैं कि इसका बीमारी का पता ही नहीं चल रहा। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, तो उन्हें क्या करना चाहिए? ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। श्री हनुमान जी महाराज की शरण में चले जाइए उद्धार के लिए। उसके बाद आइए, संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मन से, कर्म से, कर्म का मतलब समझो, कर्म का मतलब ये है कि हनुमान जी महाराज जिस स्वरूप में हैं
जो उनके चरित्र हैं उस चरित्र को अपने अंदर अपनाओ। मन कर्म वचन, कर्म का मतलब निरंतर, लगातार, बिना रुके, नॉन स्टॉप आप हनुमान जी की सेवा में लग रहिए, हनुमान जी का गुणगान करते रहिए, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। और आगे और भी लिखा है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संतों का मतलब जो साधु संत का मतलब ये है, ये नहीं होता कि वो गृहस्थ जीवन में नहीं है तो वो साधु संत है, नहीं। साधु संत गृहस्थ जीवन वाले भी हैं। कैसे हैं? सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य दो प्रकार के, एक ब्रह्मचर्य तो हम मान रहे, हम अपनी पत्नी से भी अलग हैं कुछ समय के लिए। एक ब्रह्मचर्य है कि हम अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य दूसरे के साथ नहीं हैं, वो भी एक तरह का ब्रह्मचर्य ही है। और दूसरा, साधु संत बनने के लिए और किसी का बुरा नहीं करना, किसी के लिए कोई बुरी बात ना समझना, ना सोचना, ना किसी के बारे में बुरा करना, ना पैसे की हानि से करना, ना ज़मीन की हानि से करना, ना किसी प्रकार की हानि से करना, वो साधु संत ही माने जाते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुरों का नष्ट करने वाले आप श्री राम जी के दुलारे हनुमान जी महाराज हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे भी कष्ट हरो। ऐसे प्रार्थना कीजिए निश्चल भाव से, बिल्कुल शुद्ध मन से, और किसी के प्रति कोई भाव लगन ना हो। मन को एकाग्र करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मन में व्यापार की बात कभी आ रही है, कभी कुछ और बात आ रही है। देखिए आज के जीवन में मैं सोच सकता हूँ, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं कि किसी के मन में कोई बात ना आए पूजा करते हुए भी, लेकिन कोशिश की जा सकती है, कोशिश की जा सकती है। क्योंकि आदमी समस्याओं में इतना घिरा हुआ है, फिर भी वो कोशिश कर सकता है कि हनुमान जी महाराज के लिए कुछ पल के लिए तो उनके ध्यान में अंतर ध्यान हो जाओ। अपने मन में केवल उन्हीं का ध्यान रखें, वही पल कामयाब है। उसी पल का चिंतन करते रहिए और उसी पल की आप जो है प्रैक्टिस कीजिए उसकी, कि मैं जब भी पूजा करूं, चाहे 10 मिनट की करूं, तो 1 मिनट के लिए तो कम से कम मैं हर चीज़ को भूल कर हनुमान जी की शरण में रहूं। फिर देखिए आपको मिलता है नहीं मिलता लाभ। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता भगवती सीता माता ने खुद हनुमान जी को वरदान दिया है कि आप अष्ट सिद्धि और नवनिधि को प्रदान करने वाले हो। तो कैसे आपको सिद्धि नहीं मिलेगी? आप किसी भी देवी देवता की सिद्धि कर रहे हो, हनुमान जी महाराज को साथ ले लो, फिर देखो अलग ही मज़ा। सिद्धि कैसे ऊंचाई छूती है। और सिद्धियां बहुत प्रकार की हैं, ये भी सिद्धि है, किसी कार्य की सिद्धि होना भी सिद्धि है। हमारा कोई काम रुकावट में है, अड़चन में है, और वो कार्य हमारा सिद्ध हो जाए तो वो भी सिद्धि ही है। और इससे आगे वैसे तो इसकी चर्चा हनुमान जी महाराज के इस पवित्र ग्रंथ की चर्चा करने में, अगर चर्चा करने लगे तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में भी, शायद 15 दिन में, 20 दिन में भी पूरी ना हो। ये तो मैंने आपको चंद लाइनों के बारे में ही बताया, जो चंद चौपाइयाँ हैं। आपको कोई भी परेशानी हो, आप निरंतर हनुमान जी की सेवा कीजिए, आपको लाभ होगा। चलते हैं। जय माता दी।